हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारे कंप्लीट मैथ्स ऑफ DSSB की क्लास सेकंड, जिसमें हम रेशियो की क्लास सेकंड को कवर कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक अपने सारे कवर कर लिए थे। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी वो पहले जाके कल की वीडियो देखिए, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करना। हम हमारे यूट्यूब चैनल पे DSSB के एस्पिरेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट मैथ्स कवर करा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप, हर एक चैप्टर कवर कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आज है हमारी क्लास 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं रेशियो का नेक्स्ट कंसेप्ट। क्लास 2 लिखा हुआ है, आप सभी को समझ आया। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे। ये तो मैंने खुद से ऐसी थोड़ी कलाकारी दिखा दी थी इस पर। खैर, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझेंगे, जो कि हम कल समझने वाले थे कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर रेशियो का नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि हम रेशियो का पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं भाइयों? हम यहाँ पे दोस्ती मेथड। कौन सा मेथड? दोस्ती मेथड। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं रेशियो में जहाँ पे हमें एक रेशियो अलग गिवन होता है एंड देन उसी रेशियो का एक अलग वैल्यू गिवन होती है। किस तरीके से गिवन होती है मैं आपको ये समझाता हूँ। लेट सपोज आपके सामने 3 पर्सन है। एक हो गया हमारे सामने ए, एक हो गया हमारे सामने बी, एक हो गया हमारे सामने सी। अब फर्स्ट लाइन में हमें गिवन है कि ए रेशियो बी 1:2 के बराबर है। फर्स्ट लाइन में हमें गिवन है कि ए रेशियो बी 1:2 के बराबर है। और सेकंड लाइन में हमें गिवन है कि बी रेशियो सी 4:5 के बराबर है। तो अब ऐसे में हम कैसे करें? क्या मैं इसको 4 को यहाँ लिख के 5 को यहाँ लिख दूँ? नहीं। अगर हमें फर्स्ट लाइन में गिवन है ए रेशियो बी 1:2 के बराबर है तो वो आएगा फर्स्ट लाइन में। ऐसे ही सेकंड लाइन के लिए हमें गिवन है बी रेशियो सी 3:4 है, तो सेकंड लाइन में हमारा आ जाएगा, जो कि इसके जस्ट नीचे आएगी, 3:4। बी के नीचे बी की वैल्यू आएगी और सी के नीचे सी की वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे? सिंपली से हम यहाँ पे नीचे इन सब की वैल्यू निकालेंगे। अब आप सभी से यहाँ पे पूछ लिया गया कि आप मुझे ए की रियल एक्चुअल वैल्यू बताइए, बी की रियल एक्चुअल वैल्यू बताइए, सी की रियल एक्चुअल वैल्यू बताइए। अब कैसे करें हम इसे सॉल्व? वैसे तो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक है आपका दोस्ती मेथड। बट मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने अपनी लाइब्रेरी में भी काफ़ी दोस्तों को सिखाया था। वो लोग सीख जाते हैं बट उसको वो भूल जाते हैं। आफ्टर सम टाइम वो उनके दिमाग से निकल जाता है, फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए ही मैंने बनाया ये दोस्ती मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है। अब दोस्ती मेथड को समझिए। हमारे पास खाली स्पेस कौन कौन से हैं? एक तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक खाली स्पेस है हमारे पास, और एक खाली स्पेस हमारे पास यहाँ पे है। कहेंगे बिल्कुल सर। अब जैसे हम बच्चों में जाते हैं ना, क्लास में जाते हैं, बैठते हैं, कई बार सीट्स अवेलेबल होती है, कहीं सीट्स अवेलेबल नहीं होती, तो हमें दोस्ती करनी पड़ती है किसी के साथ कि यार तू मेरी दोस्त बन जा, मैं तेरी सीट पे बैठूंगी। या फिर मन ऐसा करता है कि यार मेरे दोस्त की आज सीट खाली है, उसके साथ जाके बैठूं। तो यहीं पे हमें वो दोस्ती मेथड अप्लाई करना है, लगाना है। अब ये वाली जो लाइन है ना, इसी लाइन में इस लाइन के दोस्त बन सकते हैं। लेट सपोज ये मान लीजिए ए सेक्शन है, ये आपका बी सेक्शन है। स्कूल में होता है ना ए सेक्शन बी सेक्शन, तो ए सेक्शन वाले जो भी बच्चे हैं वो ए सेक्शन में ही बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बी सेक्शन वालों से दोस्ती कर ले। तो ए सेक्शन वालों की दोस्ती ए सेक्शन में ही होगी और बी सेक्शन वालों की बी सेक्शन में होगी। अब यहाँ पे जो खाली स्पेस है, इसके सबसे पास वाला जो भी नंबर है वो इसका दोस्त बनेगा, वो इसकी जगह लेगा। अब इसके पास सबसे कौन सा है? 2। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा भाइयों हमारे सामने? यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है इसमें हमारे सामने सिंपली से आ जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया? अभी आप सभी को बताया कि ये जो सेक्शन है वो अलग है, ये जो सेक्शन है वो अलग है। ऊपर वाले जो दोस्त है वो आपस में दोस्ती करेंगे, नीचे वाले जो दोस्त है वो आपस में दोस्ती करेंगे। नीचे से कोई भी ऊपर दोस्ती नहीं करेगा, ऊपर से नीचे कोई भी दोस्ती नहीं करेगा। खैर, दोस्ती काफ़ी बार बोल दिया है मैंने, बट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आई होप सो वो आप सभी समझे होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्पेस में क्या आने वाला है, तो आप सभी फट से एकदम बहुत ही फास्टली आंसर देंगे कि सर इस खाली स्पेस में यहाँ पे 3 आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके सबसे पास कौन सा है? 3। तो यहाँ पे 3 आएगा। ऐसा नहीं कि 4 आ जाए, इसके पास सबसे 3 है तो इसके पास जो है 3 ही आएगा। तो अब सिंपली से हमारे सामने सारी वैल्यूज निकल के आ गई। अब बस इन्हें आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड अपनी रेशियो में आंसर जो है चेक करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन तो बच्चा भी जानता है, मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। कहेंगे बिल्कुल सर। तो 3 × 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा? 3। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। तो 3:6:8 हमने रेशियो में रियल एक्चुअल वैल्यू इन सभी की निकाल ली। यही था आज का कंसेप्ट। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। जिसको भी समझ नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना, बहुत ही प्यार प्रेम से समझाया गया है, आप सभी बहुत ही शिद्दत से इसको समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे दोस्ती मेथड के ही ऊपर है। अच्छा, एक नोट करने वाली बात है कि दोस्ती मेथड क्या सिर्फ 3 लोगों में ही लगेगा? नहीं, ये 3 लोगों में भी लग सकता है, इसके आगे 4 लोगों में भी लग सकता है और 5 में भी लग सकता है। अब इसके आगे मैं डी भी लिख दूं, ई भी लिख दूं, तो वो डी और ई में भी लग जाएगा। कैसे लगेगा, क्या लगेगा? बहुत ईजी है, आगे चलते रहो। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपको हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया जाएगा। 2 वाले भी है, 3 वाले भी है, 4 वाले भी हैं।
क्वेश्चन क्या है, इफ ए रेशियो बी इज 2:3। फर्स्ट लाइन में गिवन है कि ए रेशियो बी जो है 2:3 के बराबर है, और सेकंड लाइन में गिवन है कि बी रेशियो सी 6:8 के बराबर है। फाइंड ए बी सी। बिल्कुल डिट्टो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया। तो सबसे पहले आप 3 पर्सन्स लिखेंगे, ए बी सी। ये जो पर्सन्स आप लिख रहे हैं एबीसी, ये तो आपके एकदम बेसिक तरीके से मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है एबीसी लिखने की, डायरेक्ट आप वैल्यूज लिख सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमें गिवन है 2:3, तो फर्स्ट लाइन हमारी आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना गिवन है भाइयों, हमें यहाँ पे गिवन है कि ए रेशियो बी जो है 2:3 के बराबर है। अब सेकंड लाइन आएगी, सेकंड लाइन के हिसाब से बी रेशियो सी 6:8 के बराबर है, तो सेकंड लाइन जस्ट इसके नीचे आएगी, मतलब कि बी रेशियो सी कितना है 6:8 के बराबर है, तो 6:8 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम नीचे सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, जो भी आपके सामने खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पे आपको सिंपली से दोस्ती करानी है। कौन कौन से यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हमें गिवन है, एक तो यहाँ गिवन है हमें, एंड एक ब्लैंक स्पेस हमें सी के नीचे गिवन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि इस लाइन में सबसे पास कौन सा है 6, ब्लैंक स्पेस के सबसे पास है 6, तो 6 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके सबसे पास कौन सा है भाइयों 3, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे सामने 3। सिंपली से हमारे सामने सारी डिजिट्स आ गई है, बस इन्हें आपस में अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 6 कितना हो जाएगा भाइयों 12। यहाँ पे 6 × 3 कितना हो जाएगा हमारे सामने 18। यहाँ पे 8 × 3 कितना हो जाएगा हमारे सामने 24। अच्छा, ये आ गया 12:18:24। पर यहाँ पे हमें जो रेशियो गिवन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन है, तो ये तो सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, ये तो कट भी हो जाएगा। किससे कट हो जाएगा, 6 से कट होता हुआ नजर आ रहा है डायरेक्ट, 6 से 2 टाइम्स में, 6 से 3 टाइम्स में, 6 से 4 टाइम्स में। कहेंगे बिल्कुल सर, तो 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया कितने बार में 2 बार में, यहाँ कितना 3 बार में, यहाँ कितना 4 बार में। तो 2:3:4 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। था कंसेप्ट इजी, था क्वेश्चन इजी, आया समझ, कहेंगे बिल्कुल सर। बढ़ चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। आप वीडियो को स्टॉप करके इसे खुद से भी सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं, एंड मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना सिखाने के बाद आप सभी इसको बहुत ही इज्जत, प्यार, प्रेम, शिद्दत से सॉल्व कर लेंगे। हुआ आप सभी से सॉल्व? आई होप सो अभी तक आप सभी ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। बिल्कुल डिट्टो सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, आप सभी इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले 3 पर्सन गिवन है, तो 3 पर्सन के नाम लिखिए, ए बी एंड सी, और ये किस में गिवन है, हमें रेशियो में गिवन है। तो फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है, ए रेशियो भी 5:8 के बराबर है, तो फर्स्ट लाइन वाला डेटा आ जाएगा फर्स्ट लाइन में 5:8। सेकंड लाइन में गिवन है कि सी रेशियो भी 4:8 के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे तो सी पहले आ गया एंड बी बाद में आया, तो अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना, जो भी पहले हमें गिवन है उस हिसाब से लिखिए। सी की वैल्यू में 4 गिवन है, बी की वैल्यू में 3 गिवन है, तो सी की वैल्यू अगर हमें 4 गिवन है तो सी के नीचे 4 आ जाएगा, बी के नीचे हमारा 3 आ जाएगा। मेथड सेम ही रहेगा, जो दोस्ती मेथड है वो हर जगह अप्लाई होगा, आंसर सेम निकलेगा। इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसने थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की, बट आप सभी मेरे चैंपियंस हैं, आप सभी मेरे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, तो आप सभी ने इसको इजीली कैच कर लिया। अब क्या कीजिए, अपनी दोस्ती कराइए, जो भी खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पे दोस्ती कराइए। यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने भाइयों क्या 3, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे सामने 4। क्या मैंने 4 सही लिखा है? नहीं, 4 बिल्कुल यहाँ पे हमने गलत लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पास कौन सा है 8, तो यहाँ हमारे सामने क्या आएगा भाइयों 8। नेक्स्टली बात करें, अब क्या करना है, हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 3 15, नेक्स्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 × 3 24, और 8 × 4 32। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि ये और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो 15:24:32 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल सर ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। आई बात समझ, आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहां से टाइप दोबारा से चेंज हुआ है। इस वाले टाइप में हमने क्या किया, जिसने भी कल की वीडियो देखी थी उसे पता होगा कि ये वाले टाइप को कैसे सॉल्व करना है। कल की वीडियो में हमने एक इक्वेशन की थी, आप सभी को याद है, 3x बराबर है 2y के, तो उसमें आप सभी से पूछा गया था कि x और y की रेशियो में वैल्यू कितनी है। अब ये जो वैल्यूज हमें गिवन होती हैं, तो ऐसे वाली वैल्यूज को हम रेशियो में कैसे निकालते हैं, जो इक्वल्स टू में गिवन है। कुछ नहीं करना होता, बस जो x के सामने लिखा हुआ इक्वल्स टू में वही x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारे सामने 2, और जो y के सामने लिखा हुआ है इक्वल्स टू में वो y की वैल्यू है। y के सामने इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने 3। बट ये तो 2 नंबर्स को निकालने के लिए x और y, अब यहाँ पे इसने हमें 3 दे दिया। 3x = 5y = 4z, एंड x y z का मान पूछ लिया, वैल्यू पूछ ली, तो कैसे करें अब इसको हम सॉल्व। बिल्कुल इसको भी करना सिखाएंगे, सेम इसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हम ये देखेंगे, हमें क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3x = 5y = 4z।
अब ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है। बस करना क्या है, जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप x की वैल्यू को हाइड कर लीजिए, इसको कंसिडर मत कीजिए, बाकी जो वैल्यूज गिवन है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। अब x के पास 3 है, 3 को छोड़ के बाकी जो वैल्यूज है उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई हमारे सामने यहाँ पे 20। तो नीचे कितना आ गया हमारे सामने 20, जो कि कितने की वैल्यू निकाली हमने, x की वैल्यू निकाली। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, y की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस y की जो वैल्यू है उसको आपको ब्लॉक कर देना है, इरेज कर देना है, या फिर एक तरह से कंसिडर नहीं करना। तो y की वैल्यू को हमने यहाँ पे कट कर दिया, बाकी जो दो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई हमारे सामने 12। अब हमें यहाँ पे बस सिंपली से z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू तो खुद निकाल लोगे ना, या फिर z की वैल्यू बिल्कुल बेसिक से निकाल के दिखाऊं, कुछ नहीं करना, z को कवर करना है, बाकी जो नंबर गिवन है इन आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे सामने x y z की तीनों की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, x की वैल्यू निकाली है, ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, y की वैल्यू निकाली है, ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, z की वैल्यू निकाली है। अच्छा, ये तो मेरे को किसी से कट होते हुए नजर नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट यही इसका आंसर होगा 20:12:15। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ, कहेंगे बिल्कुल सर। बढ़ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है भाइयों, द रेशियो ऑफ मार्क्स ए एंड बी इज 3:4। ए और बी दो पर्सन है, उनके मार्क्स रेशियो में गिवन है 3 और 4, मतलब कि 3 और 4। रेशियो ऑफ मार्क्स बी एंड सी इज 4:5। इफ द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ सी एंड ए इज 30, फाइंड द मार्क्स ऑफ बी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये दोस्ती मेथड का एक नेक्स्ट लेवल है। जब भी आप सभी को, अभी आपको समझ में आया कि ए और बी की वैल्यू अलग गिवन है, बी और सी की वैल्यू अलग गिवन है, तो सबसे पहले दोस्ती मेथड से ए बी सी की रियल एक्चुअल वैल्यू चेक करेंगे। जब ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो सी और ए का डिफरेंस गिवन है 30 और मार्क्स निकालने किसके, बी के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज चेक करते हैं। ए की वैल्यू चेक कर रहे हैं, बी की वैल्यू चेक कर रहे हैं, एंड सी की वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए एंड बी कितना गिवन है हमें, फर्स्ट लाइन में 3:4 के बराबर है, एंड सेकंड लाइन में बी एंड सी कितना गिवन है, 4:5 के बराबर है। तो यहाँ पे तो ये बहुत ही ईजी होगा इसको सॉल्व करना, क्योंकि हम दोस्ती मेथड तो तब लगाते हैं जब हमारे सामने b की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, पर यहाँ पे तो b की वैल्यू डिफरेंट है ही नहीं। यहाँ पे तो b, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मैं 4 और 4 को कंसीडर ना करूँ अलग अलग लाइन में, तो मैं एक ही लाइन में इसको कंसीडर करके यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। ये वाले जो टाइप आता है ना, बहुत ईजी टाइप आ जाता है, जिसमें हमें b की वैल्यू सेम गिवन है, यहाँ भी 4 हमें गिवन है एंड यहाँ भी हमें 4 गिवन है। तो ऐसे में आप इन दोनों को रिलेट करके सेम कर सकते हैं। आप सॉल्व भी करेंगे प्रॉपर दोस्ती मेथड लगा के तो भी यही वैल्यूज आएंगी, और आप नॉर्मल भी सॉल्व करेंगे तो भी यही वैल्यूज आएंगी। अब हमारे सामने 3:4:5 आ गया है, बहुत आसानी से, बहुत प्यार प्रेम से। डिफरेंस कितना गिवन है, सी और ए का 30, मतलब मैं सी में से ए को माइनस कर दूं, 5 - 3 कर दूं, तो बचेगा कितना भाई, 2। और ये 2 रेशियो की वैल्यू जो है हमें कितनी गिवन है, 30। तो 2 रेशियो की वैल्यू हमारे सामने 30 हो गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से तो ये कट भी गया 15 टाइम्स में, 2 से तो कट भी गया 15 टाइम्स में। अब मार्क्स ऑफ बी पूछा गया है, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें जो हमारा 60 करेक्ट आएगा। जिसको ऐसे समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया बेसिक से भी समझा देता हूँ। हमने क्या निकाला था, 2 की वैल्यू कितनी निकाली थी भाई, हमने यहाँ पे 2 की वैल्यू हमने निकाली थी 30। तो यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, 30 जो है 2 की वैल्यू निकाली थी, 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 2 को 4 से कट कर दिया 2 टाइम्स में, 30 × 2, बच्चा भी जानता है कितना हो जाएगा, 60। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है भाइयों, अ सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन 3 फ्रेंड्स। एक सम ऑफ मनी है जिसको 3 दोस्तों में बांटा गया है, साइरस, रोहन एंड मिष्टी। काफी बढ़िया नाम है वैसे साइरस। तो साइरस और रोहन का जो रेशियो है वो है 3:2 के बराबर, रोहन और मिष्टी का जो रेशियो है वो है रेशियो 7:12 के बराबर है। नेक्स्ट लाइन में हमें गिवन है कि साइरस को 1800 रुपये कम मिले हैं, किससे, मिष्टी से। तो आप मुझे रोहन का शेयर बताइए। वही तो है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, दोस्ती मेथड। क्या नहीं कर सकते आप इसको सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 दोस्त गिवन है, तो 3 दोस्त बना दीजिए। तो एक हमारे साइरस भैया, एक हमारे रोहन भैया, एक हमारी मिष्टी दीदी है। तो 2 दोस्त, 2 नर दोस्त और एक महिला मित्र। खैर बात की जाए तो फर्स्ट लाइन के हिसाब से साइरस और रोहन जो है 3:2 के बराबर है। सेकेंड लाइन में रोहन और मिष्टी 7:12 है, तो 7:12। अब सिंपली से क्या करना है, वही अपना पुराना काम, दोस्ती करानी है। जो भी खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, वहां पे आपको दोस्ती करानी है। तो दोस्ती कराइए। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाइयों, हमारे सामने 7 आ जाएगा, क्योंकि सबसे पास क्या है 7। यहाँ पे हमारे सामने 2 आ जाएगा, क्योंकि सबसे पास क्या है हमारे सामने 2। ओके, नेक्स्टली बात करें तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 × 3 कितना हो गया भाई हमारे सामने, 21। 7 × 2 कितना हो गया हमारे सामने, 14। 12 × 2 कितना हो गया हमारे सामने, 24। ये हो गया हमारे सामने इन टर्म्स ऑफ रेशियो।
क्या कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है? तो कुछ कटता हुआ इनमें से मेरे को खैर नजर तो नहीं आ रहा, तो यही जो होगी इनकी वैल्यूज हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिख दूं, कहेंगे बिल्कुल सर इरेज करके ऊपर लिख दीजिए। तो यहाँ से नीचे से इसको अगर मैं इरेज करके थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना चाहूँ तो किस हिसाब से लिख सकते हैं? तो साइरस की वैल्यू कितनी निकाली भाई हमने 21, रोहन की निकाली 14 और मिष्टी की निकाली हमने 24 के बराबर। नीचे से इसको हम फटाफट से इरेज कर देते हैं। इरेज करने में बड़ा मजा आता है भाई, मतलब अगर तुम भी कभी टैब तुम्हारे पास आए तो कुछ लिखने के बाद मिटा के देखना, बहुत बढ़िया लगता है, एकदम फुल सेटिस्फाइंग लगता है। अब हमें गिवन क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो साइरस को 1800 रुपए कम मिले किससे? मिष्टी से। ये रहे मिष्टी दीदी, ये रहे हमारे साइरस भैया। साइरस भैया को मिष्टी दीदी से कम मिले हैं, थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है। तो कितना कम मिला है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? 24 माइनस 21 विच इज 3। 3 यूनिट की वैल्यू हमें 1800 गिवन है। 3 यूनिट की वैल्यू हमें 1800 गिवन है, मतलब कितने गुना हो रही है? ये हो रहा है हमारे लगभग 600 गुना। तो 14 भी जो है 600 गुना हो जाएगा। और 14 इंटू 6 कितना होता है? 84, जिसके आगे 2 जीरो चिपकाएंगे तो ऑप्शन डी 8400 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब ये तो हो गया स्मार्ट अप्रोच से एकदम फास्टली। जिसको भी बेसिक से करना है उसका बेसिक से भी करके दिखा देता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या निकाला था भैया, आप सभी को पता है 3 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 1800। बिल्कुल बेसिक से करके दिखाते हैं आप सभी को, बेसिक ज़्यादा पसंद है ना आप सभी को बेसिक से करते हैं। तो 1800 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 3 के बराबर है। रोहन की वैल्यू निकालनी है, मतलब 14 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कट करेंगे 600 टाइम्स में। 600 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा? 8400। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, तो मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूं। 2 जीरो के हमारे सामने 2 जीरो आ जाएंगे। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8, यानी कि 8400 बिल्कुल इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन 12 से यहाँ जो है हमारे सामने क्वेश्चन 12 क्या है? 3 numbers are in the ratio 4:5, 5:6, 9:10. The difference between the smallest and the greatest is 12. Find the number which is neither the smallest nor the greatest. तो बिल्कुल कल सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया गया था, उसी क्वेश्चन के ऊपर ये भी क्वेश्चन बेस्ड है। इसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जिसने भी कल का वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बाकी मैं कराता हूँ। तो फर्स्टली हमें क्या गिवन है? 4/5। सेकंड हमें कितना गिवन है? 5/6। थर्डली हमें कितना गिवन है? 6 नहीं है, ओके, इट्स 9/10। अब सबसे पहले आप इनको रेशियो में लाइए। खैर रेशियो में तो नहीं लाना, सबसे पहले आप इनको एक टर्म में लाइए, नॉर्मल नंबर में लाइए। तो ये जो अपॉन में, इसको नंबर में लाने के लिए हमें एक ऐसा नंबर चुनना होगा जो नीचे वाली सारी डिजिट्स को कट कर दे, यानी नीचे वालों का एलसीएम। तो 5, 6 और 10 का एलसीएम हम ले लेते हैं 30। मतलब इन सभी का मैंने एलसीएम कितना मान लिया भाइयों? इन सभी का मैंने एलसीएम मान लिया 30। अब हर एक नंबर को हमें 30 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक नंबर को। तो सबसे पहले हम कौन सा करते हैं? 4 इंटू 5 वाला करते हैं, 4/5 वाला। तो 30 को हम करेंगे 4/5 से। 5 से कट जाएगा हमारा 6 टाइम में, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। ये तो आप अपने मन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कितना आ गया भाइयों? 24। अब हमारे सामने 6 इंटू 5 है, इसको मैं यहीं पे करके दिखाऊंगा। 30 से करना है, 6 से कट करेंगे 5 टाइम में, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे हमारे सामने कितना आ गया? 25। और यहाँ पे हमारे सामने कितना आ जाएगा? 27। यहाँ पे कितना आ गया हमारे सामने? 27, क्योंकि 10 से कट करेंगे आप, 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 हो गया। अब आप सभी से पूछा गया है क्या? यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन में गिवन है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे और सबसे बड़े। सबसे छोटा है 24, सबसे बड़ा है 27। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। इसलिए 3 यूनिट की वैल्यू हमें 12 के बराबर गिवन है, मतलब कि अपना 4 टाइम्स हो रहा है। अब आपको बताना है 25 की वैल्यू, जो ना सबसे बड़ा है ना जो सबसे छोटा है। तो 25 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और ऑप्शन सी जो है 100 बिल्कुल इसमें करेक्ट आएगा। अब ये था स्मार्ट अप्रोच से, बिल्कुल बेसिक अप्रोच से भी करा देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही तरीके से करके दिखाओ, एक तो स्मार्ट अप्रोच से भी कर दो और अपने एक बेसिक तरीके से भी कर दो, सो दैट आपको जैसे पसंद हो आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दूं? कहेंगे सर बिल्कुल इरेज कर दीजिए। 12 जो निकाला वो हमने कितने की वैल्यू निकाली? 3 की वैल्यू निकाली। हमसे कितने की वैल्यू पूछी गई है? 25 की वैल्यू। 3 से कट करेंगे 4 टाइम्स में, 4 इंटू 25, बच्चा भी जानता है कितना होता है? 100। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए कोशिश करते हैं इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करने की। अच्छा खैर ये तो हमारा बिना पेन उठाए सॉल्व नहीं हो सकता। इस वाले क्वेश्चन में पहले हमें दोस्ती मेथड लगा के इनकी रियल एक्चुअल वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो हमारे सामने क्या क्या गिवन है? हमारे सामने 3 पर्सन्स गिवन है, PQR। मतलब मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। PDF में आगे आएंगे तो हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे करके आपका लेवल बढ़ रहा है ना, तो धीरे धीरे करके लेवल इतना बढ़ाना कि बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो। तो सबसे पहले P और Q की वैल्यू कितनी गिवन है? फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 3:4 के बराबर। तो P और Q की आप वैल्यू लिख लीजिए 3:4 के बराबर।
अब Q और R की वैल्यू कितनी गिवन है, 4:7 के बराबर। अच्छा 4:7 हो गया, मतलब ऊपर भी 4 हो गया और नीचे भी 4 हो गया, तो नीचे वाली लाइन लिखने की कोई नीड ही नहीं है, तो नीचे वाली लाइन को हम डायरेक्टली यहाँ से इरेज कर सकते हैं और ऊपर ही जो है अपना 7 को लिख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारे सामने ये इनकी रियल एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब बस क्या करना है, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी करके आपको इनका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, P प्लस क्यू करना है। तो P प्लस क्यू कीजिए तो कितना आ गया, 3 + 4 आ गया हमारे सामने 7। अच्छा 7 से कोई देख लीजिए आप पहले ऑप्शंस में 7 से कौन सा आंसर स्टार्ट है। 7 से मुझे एक ही आंसर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो 7:11:10 आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, बाकी चाहे तो अपनी संतुष्टि के लिए पूरा सॉल्व कीजिए। तो Q प्लस आर 7 + 4 11। नेक्स्टली बात की जाए R प्लस पी, 7 + 3 कितना हो जाएगा हमारे सामने, बच्चा भी जानता है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10,000। 10,000 क्या बात है, आंसर आएगा 10। 7:11:10 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, A:B:C 2:3:4 के बराबर है, तो A/B, B/C, C/A की वैल्यू बताइए। क्या नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। एक स्टेप को मैं स्किप करूंगा, जो ये वैल्यूज गिवन है डायरेक्ट हम इसमें रखेंगे। तो A/B गिवन है, तो सबसे पहले हमें A/B गिवन है। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया हमारे सामने 3। अब B/C मतलब कि 3/4, अब C/A मतलब कि 4/2। यहाँ पे हमारे सामने कितना हो गया, 4/2। अच्छा यहाँ पे 2 तो इससे कट भी हो जाएगा 2 टाइम्स में, बट मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि आप 2 से 4 को कट मत कीजिए, अभी थोड़ा सा इसको आप स्किप करके कट चलिए। ऐसा नहीं होता कि जो भी चीज़ आई सामने फटाफट काटते हो, चलो कट कर सकते हो, बट मैं ऐसा आपको समझा रहा हूँ कि अभी कट करके अपने आप को कंफ्यूज मत करो। जो मेथड है, जो तरीका है, उस पर स्टिक रहिए। अच्छा नीचे वाले को क्या करना है, ऐसी वाली वैल्यूज को आपको रेशियो में लाना है। नीचे वालों को क्या करना पड़ेगा, एक एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3, 4 और 2, इनका एलसीएम कितना हो गया भाई हमारे सामने, इनका एलसीएम हमने निकाल लिया, कितना हो गया 12। मतलब हर एक डिजिट को 12 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले को, मतलब 2/3 को 3 से कट करेंगे 4 टाइम्स में, 4 × 2 कितना आ गया भाई हमारे सामने 8। मतलब फर्स्ट वाले की हमने रियल एक्चुअल वैल्यू कितनी निकाल ली, 8। तो 8 से तो हमें 2 ऑप्शन स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं, अगर 8 से कोई एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा होता तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ चलते। अच्छा नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, तो 3/4 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से। तो 4 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, 3 × 3 कितना आ गया हमारे सामने 9, यानी कि जो सेकंड वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 9। अच्छा 8:9:24 तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 से अपनी संतुष्टि के लिए, तो 2 × 6 हो जाएगा, 4 × 6 कितना हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 24, जो कि हमें ऑप्शंस में भी गिवन है और हमने करेक्ट निकाल लिया अपना आंसर 24। वैसे इतना सॉल्व मत करे करो, बस 2 से 3 डिजिट्स जब तुम्हारी सेम आ जाए और तुम्हें लगे कि तुमने सही आंसर निकाल लिया है तो टिक करके आगे बढ़ चले करो। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन 15 जो है, यहाँ से एक दूसरा टाइप स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम किसी रेशियो में कुछ बढ़ाते हैं कुछ घटाते हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक है जिसमें हम बेसिक तरीके से बढ़ाना सीख रहे हैं। तो सीट्स अवेलेबल है कॉलेज में, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इन द रेशियो 6:4:7। सीट्स को बढ़ाया जाता है फर्स्ट वाले को, यानी मैथ्स वाले को 20% से, इंग्लिश वाले को 40% से, केमिस्ट्री वाले को 60% से। क्या बात है, केमिस्ट्री वालों को ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, तभी तो केमिस्ट्री की सीट 60% बढ़ा दी गई है। अब अगर आप इसको 6:4:7 मार के करेंगे ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी आप सभी को इसकी परसेंटेज निकालने में। तो इसको आप क्या कीजिए, सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे, 100 से। अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आ गया, 600। सेकेंडली बात करें तो हमारे सामने यहाँ पे कितना आ गया, 400। थर्डली बात करें तो हमारे सामने यहाँ पे कितना आ गया, 700। अब इसको मैंने इसलिए 700, 600, 400 बनाया ताकि जब आप इसका 20% बढ़ाएं तो 20% बढ़ाने में ईजी हो। आप चाहे तो इसको 600 भी ना माने, बट एटलीस्ट आपको इसको 60, 40 एंड 70 तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, तभी आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आप सभी को सिखाता हूँ। तो जो 6 वाला है, मतलब मैथ्स वाला, उसको 20% बढ़ाया गया है। अगर आप सभी मान लीजिए इसको 6 लेते, 60 ना लेते, आप इसको 6 लेते और 20% बढ़ाते, मतलब 120% की वैल्यू आपको निकालनी होती। खैर 120% अभी तुम्हें निकालना नहीं आएगा, अभी बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो, तो इसका तुम्हें 20% निकालना पड़ता। 20% कैसे निकलता, 0 से 0 कट कर देते, 2 से कट करते थे 5 टाइम्स में, एंड 5 से जब इसे कट करने जाते तो डेसिमल में आता। अब डेसिमल वाली चीज़ कैसे सॉल्व करें, वो अलग से आप पे। तो इसीलिए ये चीज़ ना हो, मैंने क्या किया है, 60, 40, 70 बना दिया है, ताकि नीचे वाली जो परसेंटेज है वो बहुत ही इजीली कट हो जाए। तो 60 को जब आप करेंगे 20 से अपॉन 100, मतलब इसका 20% निकालना है। परसेंटेज तो निकालनी आती होगी ना, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि परसेंटेज निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो एक 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो 6 × 2 कितना होगा, 12। मतलब कि मैथ्स में कितनी सीट बढ़ाई गई है, मैथ्स में 12 सीट बढ़ा दी गई है। आई बात समझ, कहेंगे बिल्कुल सर। अब चेक करेंगे नेक्स्ट कि हमारे सामने इंग्लिश में कितनी सीट बढ़ी है। इंग्लिश में 40% सीट बढ़ी है।
अच्छा, इंग्लिश में 40 का 40% बढ़ गया है, तो 40 का 40% कितना आएगा? वैसे तो मैं इसको वर्बली भी बता सकता हूँ कि 40 का 40% आपका 16 निकल के आएगा, बट आप इसे सॉल्व कीजिए। 2 0 से 2 0 कट, यहाँ पे कितना आ गया हमारे सामने? 16। आई बात समझ? कहेंगे बिल्कुल सर। अब 70 का आपको कितना निकालना है? 60%। अब जो परसेंटेज वाले 2 0 है ना, वो तो हमारे 2 0 को कट कर ही रहे हैं। जब भी आपके सामने 70 का आपको 60% निकालना है, जिसमें 2 0 है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है, तो आप 0 से 0 कट कर देंगे 100 वाले जो भी है, तो 6 × 7 करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको कितना बढ़ाया गया? 42 बढ़ाया गया है। अब इन सबको बढ़ा दीजिए जितना जितना इसमें बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? हमारे सामने 72 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो? 56 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे सामने इन टर्म्स ऑफ रेशियो? 112 आ जाएगा। अच्छा भी आ गया। किसी से कट होता हुआ नजर आ रहा है? देख लेते हैं किसी से कट होगा तो। हम इसे 8 से कट करने की ट्राई करते हैं। 8 से 72 9 टाइम्स में कट हो जाएगा। 8 से 56 7 टाइम्स में कट हो जाएगा। 8 से ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, बचेगा 3, 8 4 जा 14, मतलब कि 8 से 14 टाइम्स में 112 कट जाएगा। तो 9:7:14 कहेंगे बिल्कुल सर ऑप्शन बी में 9:7:14 करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ? कहेंगे बिल्कुल। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन 16 आप सभी को भी सभी बताया गया था कि हम दोस्ती मेथड करेंगे, जिसमें हम 3 का भी निकालना सीखेंगे और 4 का भी निकालना सीखेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पे 4 का निकालने के लिए आ गया है, तो क्या आप 4 का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इतना आप एडवांस हो चुके हैं? हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 4 का निकालना है तो 4 दोस्त बना लीजिए। ए लिख लिया, बी लिख लिया, एंड देन आपने सी लिख लिया, एंड लास्टली आपने डी लिख लिया इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अब जो जो भी गिवन है उसको आप लिखते चलिए एंड चेक करते हुए चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले में क्या गिवन है कि A/B 1:2 के बराबर है, तो 1:2 हो जाएगा। सेकंड में गिवन है कि B/C 3:1 के बराबर है, तो सेकंड लाइन में हमारे सामने आ जाएगा 3:1। थर्ड लाइन में गिवन है कि C/D 2:3 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 2:3। अब बस इसे सिंपली से आपको सॉल्व करना है। जहां जहां खाली स्पेस है, रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, वहां पे आपको दोस्ती करानी है। अब यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे ब्लैंक स्पेस आ गए हैं, पर क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल सर सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे रेशियो के डॉट्स बना दिए तुम्हारे भाई ने एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम ओके। बात करें नेक्स्टली यहाँ पे क्या आएगा? अब ये जो खाली स्थान है इन पे इसकी दोस्ती करानी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2। आई बात समझ? कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि दोस्ती किससे होगी? जो सबसे पास है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे सामने? 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 1, यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी 2। अच्छा, नीचे तो स्पेस ही नहीं बचा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? थोड़ा मैं इसको जूम करके देखूँ। नहीं यार, तो जूम करने से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब जूम करने से तो यहाँ पे स्पेस नहीं बनेगा। तो खैर इसको थोड़ा वर्बली ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको वर्बली ही सॉल्व करते हैं। तो इसको वर्बली सॉल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज चेक करते हैं। अच्छा, वैल्यूज चेक करने तो हम ऊपर ही कर ले, इसकी ऊपर इरेज कर दूं? कहेंगे बिल्कुल सर ऊपर इरेज कर दीजिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि पहला वाला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। तो 3 × 2 कितना हो गया हमारे सामने भाई? 6। ऊपर इसका आंसर निकाल रहा हूं मैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो 6:12। बात करें थर्ड वाले की, तो 2 × 2 4। बात करें फोर्थ वाले की, 2 × 3 6। आपके सामने ये आ गए। नीचे सब इरेज कर दूं? इरेज कर दीजिए सर। नीचे अब जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है, वो रद्दी चीजें, क्योंकि हमने ABCD की यहाँ पे रियल एक्चुअल वैल्यू जो है निकाल लिया है। अच्छा, सम कितना गिवन है? ABCD का जो सम है वो हमें टोटल कितना गिवन है? 875 के बराबर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि 875 टोटल कितने की वैल्यू है, और आपको निकालना क्या? C निकालना है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि 4 का मल्टीपल कौन सा है। क्या ऑप्शन ए 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन सी भी नहीं कटेगा, ऑप्शन डी भी नहीं कटेगा। अब ऑप्शन बी ही इसका आंसर आने वाला है, बट मैं आप इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 875 टोटल की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल? 6 + 4 10 हो जाएगा। 10 + 12 कितना हो गया हमारे सामने? 22। 22 + 6 कितना होगा हमारे सामने? 28। तो नीचे आ गया 28। 4 की वैल्यू आप सभी को निकालनी है। 4 से कट कर देंगे 7 टाइम्स में। अब इसको कट कीजिए, 7 से कट हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा हमारे सामने 7, यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 1, 7 2 14, फिर हमारे सामने बचेगा 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे सामने 125। अच्छा, आंसर आ गया हमारे सामने 125, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में गिवन था। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज करेंगे तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें आप मल्टीपल के थ्रू टिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे सामने नीचे 28 आया वो हमारे 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, कंप्लीटली उसको उसने कट कर दिया। तभी जो है यहाँ पे 4 का कोई मल्टीपल नहीं आया, यहाँ पे हमारे सामने 5 का मल्टीपल आ गया, क्योंकि 875 जो है 5 का मल्टीपल भी है और साथ ही साथ 25 का मल्टीपल भी है। आई बात समझ? कहेंगे सर बिल्कुल। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन सब जो हमारे सामने आने वाले हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से, वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन मिलेंगे आपसे हम कल। तब तक के लिए आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।
अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।